हथियारों के द्वारा सिर्फ पिटाई करवाया जा रहा था और बड़ी मुश्किल से ये लोग वहां से बचकर निकले थे। वह दिन आज भी हमें याद रहता है और हम सदैव अपने अनिल भैया के सामने उस दिन को याद करके झुक जाते हैं। इन्होंने एक बहुत बड़ी क्रांति का मिसाल जलाया और उसके बाद कदम दर कदम इन्होंने संघर्ष किया। उस संघर्ष में यह सत्य है कि इस जिले के तमाम लोग इनके साथ जुड़ते गए। इन लोगों ने अकेला चलना शुरू किया था, बाद में वह एक कारवां बना। बहुत ऐसे लोग आए जो इनके साथ चलते हुए सांसद विधायक बने। मैं उन सभी लोगों को याद करते हुए एक बार फिर अनिल भैया को उस त्याग को याद करता हूँ। उन्होंने खाद का जो समस्या, हम मानते हैं कि हमारे बीच बैठे जो युवा होंगे जैसे कुणाल जैसे लोग हैं, उन्होंने शायद संघर्ष को नहीं देखा कि किस तरह से खाद के 2 बोरे 5 बोरे और 10 बोरों के लोगों ने संघर्ष किया करता था और 50 किलो के खाद का बोरा 40 किलो बन जाता था। उसमें इतना हुक लग जाता था और उस 40 किलो को बोरे को हम खरीद करके ले जाते थे और किसी तरह आंशिक रूप से अपनी आपूर्ति को पूर्ति किया करते थे। हमने किसानी के उस दौर को भी देखा है। लेकिन अनिल भैया के तो भाषण में वो गर्मी हो जाती है कि मरता हुआ आदमी भी उठकर दौड़ने लगे। तो उन्होंने, मैं भी बराबर बीमार रहता था तो हमसे मिलने आते थे और बड़ा ही जोश भर दिया करते थे बैठ करके कि ना भाई ठीक को हो ना तो को हर भाई रही हो थोड़ा सा बुढ़ा हमरा कर रहे थे तो बैठ रहे थे। स्वाभाविक है उनका यह मार्गदर्शन सदैव अभिभूत करने वाला रहता था और एक प्रदर्शक की भूमिका हमारे बीच अनिल भैया निभाते थे। मैं इस मंच से उपस्थित अपने किसान साथियों के बीच अपने बड़े भाई अनिल मेहता जी से एक छोटा सा आग्रह और करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि 8 दिनों के अंदर मैं मक्का की जो समस्या है उसे पूरा कर दूंगा। तो मैं उन्हें इस मंच के माध्यम से अपने तमाम किसान साथियों के बीच यह आश्वासन जरूर देता हूं कि जब उनका आदेश होगा, आवश्यकता पड़ने पर हम सभी लोग उनके पीछे पीछे चलकर उनका अनुसरण करेंगे। लेकिन पथ प्रदर्शक की भूमिका आपसे बेहतर कोई नहीं दिखा सकता है, क्योंकि हम आज भी जानते हैं कि आपसे ऊर्जावान कोई नहीं है। अनिल भैया जैसा कि अभी हमारे बीच हमारे गार्जियन की तरह लोगों ने यह बताया कि गुलाब बाग जाने आने में क्या समस्याएं हो जाती है, इस तरह से हमारा वहां पर जगह जगह एक लूट मचाया जाता है। कोई 10 रुपया, कोई 5 रुपया होते होते वो किलो में बदलता है, किलो पसेरी में बदल जाता है और पसेरी दर पसेरी हमारे अनाज को, हमारे पटुआ को, जो फसल हम तैयार करके अपने खेत से लेकर ले जाते हैं उसको लूट लेते हैं लोग। तो भैया मेरा आग्रह है आपसे कि पुनः आप एक बार पथ प्रदर्शक की भूमिका में आगे आकर के गुलाब बाग में बैठे इन चंद मुट्ठी भर लोगों को अपना संदेश दें कि नहीं, किसान आज भी जगा हुआ है, कल भी जगा हुआ था और आगे भी जगा हुआ रहेगा। मैं इस मंच के माध्यम से अनिल भैया से एक मांग और करना चाहता हूं। मिट्टी हमारी, पानी हमारा, हवा हमारी दूषित हो रही है। कुछ लोग उसका शोषण इतनी अच्छी तरह से कर रहे हैं कि पता चलता है कि वो हमारे मालिक हैं और हम जिसके बाप दादा की हड्डी हड्डी रोम रोम इस मिट्टी में गल करके सींचने का काम करके अपने मिट्टी को सींचा है और अपने शरीर के रत्वे को गला चुका है। आज उसके फसल को वो खरीद नहीं पा रहे हैं। इसका क्या कारण है? हम ये नहीं कहते हैं वो हमारा फसल खरीद ले, लेकिन वो ये बताने का कष्ट जरूर करें हमें कि हमारा फसल यदि नहीं वो खरीद रहे हैं तो वो आरा, छपरा, बलिया, उत्तर प्रदेश, पंजाब से लाने वाले किसानों को फसल को यदि यहाँ उपयोग में लाते हैं तो वो अपनी फैक्ट्री उन्हीं सिंचित भूमि में क्यों नहीं ले आते हैं? क्यों हमारी भूमि को मरुभूमि बनाते हैं? हमारी जमीन बर्बाद कर रहे हैं, हमारी हवा बर्बाद कर रहे हैं, हमारे फसल को बर्बाद कर रहे हैं, हमारे आने वाले कल को बर्बाद कर रहे हैं। जो कल हवाएं सांस लेगी, हमारे जो आने वाले बच्चे कल जन्म लेंगे, उस हवा का दुष्प्रभाव हम तो झेल चुके हैं, लेकिन हमारे आने वाले बच्चे उससे रोटी की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। रोटी आएंगे और यहाँ के किसान भी हैं
वो किसान की समस्या पे बहुत अच्छे ढंग से अवगत होंगे, सारी समस्या आपके बीच रखे। मंच संचालन कर रहे हमारे मित्र समूह मंडल जी और किसान बिहार किसान मजदूर संघ के संस्थापक और हम लोग जिनको प्यार से महेंद्र सिंह टिकैत जी के नाम से पूर्णिया सीमांचल के कोसी की जनता जानती है, अनुरुद्ध मेहता भैया जी को तहे दिल से हम प्रणाम करते हैं कि आज हम लोग गौरवान्वित अपने आप को महसूस करते हैं ये कि पूर्णिया और कोसी और सीमांचल का जो इतना बड़ा एरिया है और ये किसान बहुल इलाका, आज भी 80% लोग यहाँ कृषक हैं और खेती और मजदूर करके अपना पेट पालन करते हैं। हमारा जमीन काफी उपजाऊ है, हमारा जमीन काफी उपजाऊ है, इसीलिए आज आप देखते होंगे कि पूरे हरियाणा से, पंजाब से बहुत बड़ी बड़ी कंपनी आज यहाँ मकई आधारित उद्योग यहाँ लगा रही है। आपको ये जानकर हैरत होगा कि तकरीबन यहाँ पे 15 से 16 कंपनी मकई आधारित उद्योग लग चुका है, लेकिन आज हमारा मकई क्या रेट में खरीद हो रहा है? क्योंकि हमारा कोई राजनेता नहीं है, हमारे बीच का कोई जनप्रतिनिधि नहीं है। ये दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग के बीच का कोई जनप्रतिनिधि नहीं है जो हमारे दुख दर्द को जाने कि भाई आखिर क्यों हमारा मकई आज जब हम उत्पादन करते हैं तो 1200 रुपया का रेट है, और जिस समय जिस समय किसान के यहाँ चलाई है वहाँ पे 2200 का रेट हो गया। इसके पीछे कौन कारण है? आज अगर आप लोग हम लोग अगर एक हो जाए, आज जिला पदाधिकारी से मिलकर, अभी समय है, फैक्ट है, सही बोले कि 4 माह से ज्यादा मकई खरीद बिक्री हो चुका है। आज भी हमारे यहाँ 50% से ज्यादा किसान अभी मकई रुका हुआ है। हम भी खेती करते हैं, 10 एकड़ लगाए हैं, 2 एकड़ बेचे हैं, 8 एकड़ आज भी हमारे पास अभी रुका हुआ है। अगर आज हम लोग जनप्रतिनिधि के नाते भी और समाज सेवा के भी जो भी यहाँ उपस्थित है, अगर चाहेंगे तो आज जिला पदाधिकारी से आज भी मिल सकते हैं। जो भी समस्या बताए हैं, चाहे अरिंदर जी, इंद्रदेव जी और हमारे मित्र त्रिपाठी जी, अगर चाहेंगे कि यहाँ से हम लोग एक शिष्टमंडल होकर मिले जिला पदाधिकारी से, जो हम लोग का समस्या का निदान कर सकते हैं। जो बीच में मिली भगत होती है, जो हम लोग रुपये से गाड़ी आती है और उसमें 10 का उसको टैक्स देना पड़ता है, वो सब रुक जाएगा। हम लोग जिला पदाधिकारी से मिलके, कमिश्नर से मिलके, और रेट जो है अभी 2200 का रेट हम लोग अगर चाहेंगे तो ले सकते हैं। अगर आज ये मैसेज चला जाए कि 5 दिन बाद किसान को ये रेट मिलेगा, टोटल हाहाकार हो जाएगा। पूरा पंजाब हरियाणा से जो बिचौलिया है वो आ जाएंगे आपके बीच में कि हमारा रेट ये होगा। ये हमको आपको तय करना है। अगर आज के दिन में अगर जनप्रतिनिधि को तो मानिए हटाइए, हम तो पहले बोले कि आज दुख दर्द हमारा कोई नहीं सुन पा रहा, क्योंकि हमारे बीच का जनप्रतिनिधि नहीं है। आप तय कीजिए ना कि कौन जनप्रतिनिधि बना। हम तो गर्व से कह रहे हैं कि आज हम आपके द्वारा ही, अगर हम तो उपज किसान खेत मजदूर मदद से हैं, हमने राजनीति अनुरोध भैया हमको जबरदस्ती लाए कि नहीं आप यहाँ पे, आज हमको गर्व होता है कि पूरे पूर्णिया नहीं पूरे बिहार का सबसे बड़ा नर्सरी का है। आज 2 लाख फीस है। हम तो बहुत सारा धंधा कर सकते थे और भी धंधा कर सकते हैं, हम गाय पालते हैं, पशु पालते हैं। हमको पता है कि आज 2 लाख अगर पौधा बेचते हैं तो हमारा किसान ही उसमें लेता है। आम वृक्ष चाहे मदर प्लांट, पहले बाहर से लोग आता था, पहले आम अगर गाछ लगाते थे तो बाहर से आता था, आज हम मदर प्लांट करके हम यहाँ तैयार करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ का मजदूर बाहर जाकर काम करता है, हमारे यहाँ काम नहीं करता है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये कहीं न कहीं हम लोगों की कमी है। हमारा जमीन भी उपजाऊ है, क्योंकि आज बिजली हम लोग को नहीं मिल रहा है। आज सही बोल रहा है कि मकई जो है बोरा में, मतलब क्या कहते हैं, प्लास्टिक के बोरा में नहीं जा रहा है, 35 रुपया का बोरा हम लोग को खरीद पड़ रहा है। तो हम लोग अगर डीएम से, जिला पदाधिकारी से मिलकर इस बात को रखेंगे तो हमको ऐसा लगता है जरूर हम लोग निदान होगा और हम लोग सब बता पाएंगे। हम लोग चाहेंगे एक शिष्टमंडल जो है जिला पदाधिकारी और कमिश्नर है, क्योंकि कमिश्नर सबसे बड़े अधिकारी हम लोग के होते हैं, और पूर्णिया पूरे बिहार ही नहीं, उत्तर
भारत ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा मंडी है हमारा गुलाब बाग। हम लोग अगर उसको जाम कर दें, उसको रोक दें, तो फर्क है कि यहाँ का किसान पूरे बिहार में नाम कमाएगा। हम लोग उस पर वाजिबन सबको प्राइज दिलाएंगे। इसी चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद भोला जी। आपने किसानों की जो समस्या थी, समस्या को आपने उठाया, मजबूती से रखा। जो किसानों की मेन समस्या है उसे बखूबी आप समझ रहे हैं। प्रतिनिधि बना के आप हैं, त्रिपुरारी मामा जी हैं, आलोक भैया हैं, अमरेंद्र जी हैं, मेत्री बाबू हैं, अनुज और सारे लोग मिल के एक मिले और बात को रखे। पुनः फिर अगर उस पर नहीं होता तो पुनः फिर मिलिए। इसलिए पुनः मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने जो प्रस्ताव रखा उस प्रस्ताव पर अमल होनी चाहिए। अब मैं आग्रह करते हैं और देवनगर प्रखंड के ही नहीं, इस जिला के बहुत बड़े किसान हैं, और किसान ही नहीं, किसान अपने से किसान हैं। बहुत ऐसे जमींदार होते हैं जो कि जमीन बटेया लीज पर दे देते हैं, लेकिन इन्होंने अभी भी, हमको नहीं लगता है कि एक इंच जमीन को कहीं किसी को बटेदारी और फैक्ट्री पर दिए हैं। अपने से खेती करते हैं। 150 गाय भी रखे हुए हैं, 100 की संख्या में भैंस भी रखे हैं, 10 एकड़ में मछली भी पालते हैं, आम बगीचा, पांच सब चीजें। और हम तो सौभाग्य है वैसे लोगों के, उनके हम भाईगना भी हैं। बहुत गौरव होता है कि जब लोग हमको पूछते हैं तो हम कहते हैं कि हम उन्हीं का भाईगना है। तो आज हम आग्रह करते हैं मामा जी से कि आप आवें और किसान की समस्या को सुनने किए हैं, आप अपने मुखारबिन की समस्या समाधान के लिए 2 शब्द बोलें। इस सभा के मुख्य अतिथि पटना से आए हुए इस सभा के हमारे मुख्य अतिथि पटना से आए हुए जवाहर निराला साहब, बिहार किसान मजदूर संघ के संस्थापक भाई अनिरुद्ध मेहता जी, पूर्णिया जिला के किसानों की समस्या पर मुख्य रूप से बोलने वाले हमारे पूर्व मूर्धन्य नेता कमलेश्वरी बाबू और बड़े भाई सत्यनाथ यादव जी, हमारे बड़े भाई आलोक यादव जी, यहाँ के इस संस्था के 2 पूर्व अध्यक्ष अमरिंदर कुशवाहा जी और हमारे परम मित्र अरविंद कुमार भोला जी, यहाँ उपस्थित हमारे युवा तुर्क नेता कुणाल चौधरी जी, राहुल जी, हमारे गार्जियन की तरह अभिनंदन बाबू, और सबसे बड़ी बात है किसी भी सभा को, मंच को संचालित करने वाले हमारे सुयोग्य युवा और हमारे भांजा संभू। यहाँ उपस्थित मैं तमाम लोगों को इस अम्बेडकर प्रांगण में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस अवसर पर जबकि यह संस्था आज अपने 24वें वर्ष को पूरा करके 25वें वर्ष की ओर जा रहा है। लोग अपने घरों को समूह तौर पर कुछ वर्षों तक चलाने में सफल नहीं हो सकते हैं, लेकिन हमारे अनिरुद्ध भैया जिन्होंने बड़ी ही कर्तव्य निष्ठा से इस संस्था को 24 वर्षों तक चलाया है, और उस तरह चलाया है कि यदि कोई हमारा बोलने वाला नेता है, कोई देखने वाला है, कोई सुनने वाला है, तो सिवाय अनिरुद्ध मेहता के ना हमारा कोई सांसद है, ना विधायक है, ना कोई मंत्री है। मैं हर किसी पे कटाक्ष करते हुए या बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि जो काम अनिरुद्ध मेहता करके दे सकता है वह हमारे पूर्णिया का कोई भी राजनेता नहीं किया है, और हमें आशा है कि वो कर भी शायद पाएंगे या नहीं।
मैं अमित भैया के उस दिनों के संघर्ष को सदैव याद करता हूँ कि इन्होंने सबसे पहले खाद के लिए संघर्ष करना शुरू किया। वह सब दौर था जबकि कांग्रेस का शासनकाल हुआ करता था और खाद पर एक आज गुलाबाग में जितने भी खाद व्यवसायी है सभी किसानों को चूसता है। रिटेलर को जो सही दाम नहीं देगा वो तो लेगा ही समाज में, लेकिन सब जगह खामियां है। हमारे जिला का अधिकारी जो है डीओ साहब ये भी भरक है, ये सब से लेते हैं कमीशन सब रिटेलर से। जब बना हुआ है क्षेत्र में सभी रिटेलर 6,000 रुपया महीना देता है, लेकिन बोलने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। हर से तो देता ही होगा, उसका तो बात नहीं है। तो यह सब जो समस्या है ऐसे बोलने से नहीं होगा। आगे भैया हमारे बोलते बोलते 24 सीटें दबाई गए। आज कितना किसान इसको वोट देता है? कई किसान सारे लोग पैसा पर मिल जाते हैं और सही आदमी को वोट नहीं देते हैं। अपने क्यों नहीं एमपी को बदलते हैं, क्यों अपने मुख्यमंत्री को बदलते हैं, क्यों सबको बार बार उसी को वोट देते हैं? सबको बदलना चाहिए, यह हमारा सुझाव है। हम ममता के बारे में आपको बताते हैं कि आप सभी लोग निर्णय लीजिए। मैं अनिरुद्ध भाई को आज 3 महीना से कह रहा था कि मक्का का आज 12 आना मक्का निकल गया किसान के हाथ से। आज मैं भी लाचार होकर मैंने आज 1500 में मक्का बेचा है 80 कुंटल। आज मैं 1500 में बेच के तब आपको एक बार में कल फिर 1400 हो जाएगा, देख लीजिए। इसलिए आपको मक्का का मूल्य लेना है तो निर्णय लीजिए, कल आपको आवाज आप कीजिए। देखिए मक्का का मूल्य तुरंत आ जाएगा। इसी बातों के बाद मैं अपने पास सवाल कर रहा हूँ। जय हिंद जय भारत। आपने बहुत ही क्रांतिकारी अभिवादन के साथ किसानों की समस्या को उठाने का काम किया। आपने जो बात रखी कि अब किसान आंदोलन इस पर संगठन और फंड बैठ करके निर्णय लेंगे। आपको अनिरुद्ध बाबू हैं, आप में आओ, आपके ही नेतृत्व में धारणा प्रदर्शन होगा और 2 से 4 दिन में ही आपके नेतृत्व में एक कार्यक्रम सुनिश्चित होगी, ये हम आपको बताते हैं। अब हम चाहेंगे कि अमरेंद्र जी पूर्व जिला अध्यक्ष बिहार किसान मजदूर संघ आवे और अपनी बात को रखें। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बिहार मजदूर किसान संघ के जिला अध्यक्ष सत्यनाथ यादव जी। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हमारे किसान नेता एक दलाल नेता शंभू मंडल जी। इस कार्यक्रम में उपस्थित मंचासीन बड़े भाई अभिभावक आलोक यादव जी। इस कार्यक्रम में पटना से आए हुए हमारे मुख्य अतिथि किसान नेता जवाहर प्रसाद निराला जी। इस मंच पर उपस्थित हमारे किसान नेता और पूर्णिया शहर के डिप्टी मेयर प्रतिनिधि भोला प्रसाद शाह जी। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे किसान नेता त्रिपुरारी शर्मा जी यहाँ पर अब जो है हम चाहेंगे कि हम लोगों के बीच में युवा समाज सेवी कुणाल चौधरी जी आएंगे और 2 शब्दों में अपनी किसान की समस्या को रखेंगे।
बिहार किसान मजदूर संघ के स्थापना दिवस के अवसर पर मंच संचालन कर रहे बड़े भाई शंभू कुमार मंडल जी, मंच पर उपस्थित जिनसे मैं काफी जुड़ा रहता हूँ, वैचारिक रूप से इनके पास मिलने आता हूँ। मुझे याद है कि मैं जब छात्र संघ का जिला अध्यक्ष था तभी से लेकर अभी तक इनका जो है वैचारिक रूप से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है और इनको यह गौरव है पूर्णिया में कि जो देश के बड़े किसान नेता थे चौधरी चरण सिंह, उनके सानिध्य में इन्होंने जो है अपनी राजनीति की शुरुआत की है। आलोक यादव चाचा जी, मंच पर उपस्थित हमारे अभिभावक समान काजा से, जो कहीं ना कहीं अभी मंच पे किसी ने कहा कि वो जो है जमींदार है, लेकिन मैं तो इनको जहां तक जानता हूं कि वो किसान है और किसानी के नस नस में है और यह चीज इन्हें विरासत में प्राप्त हुई है। त्रिपुरारी दादा जी, मंच पर उपस्थित बड़े भैया, बड़े भाई समान, समाज सेवी और आप कह सकते हैं अभी जो है भाभी जी जो है पूर्णिया नगर निगम में मेयर के पद पर भी निर्वाचित हुए हैं और इनका काफी एक्टिव रहते हैं। अरविंद कुमार और भोला भैया, मंच पर उपस्थित हम लोग साथ में भी काम किए हैं, संगठन में साथ में रहे हैं, क्योंकि हमारा पूर्व का जो संगठन रहा है। और मंच पर उपस्थित अमरिंदर भैया जी और यहाँ पर प्रसाद में जितने भी लोग उपस्थित हैं, बहुतों का मैं नाम नहीं जानता हूँ, यहाँ पर उपस्थित है राहुल भैया और भी जो भी सारे लोग उपस्थित हैं। आज चूंकि यह जो है बिहार किसान मजदूर संघ का स्थापना दिवस है, इसलिए मैं सबको क्रांतिकारी अभिवादन पेश करता हूँ। पूर्व के वक्ताओं ने जहाँ पे कहा है किसानों की समस्याओं के बारे में काफी विस्तार से बताया है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज के दिन जब हम याद करते हैं किसान और किसान आंदोलन को, तो हम उनको भी याद करना, हमें उन्हें भी याद करना चाहिए जो कि भारत में किसान और मजदूर आंदोलन का जिन्हें प्रेरणा पुंज कहा जा सकता है, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी, उनको मैं अपनी तरफ से जो है प्रणाम करता हूँ। आज जो किसानों की समस्या है वह हम लोग जो है उससे दो चार है। वो समस्या इसलिए है क्योंकि हमारी अहमियत और हमारी वक़्त नहीं है। हमारी अहमियत और वक़्त इसलिए नहीं है कि हम किसान बाद में हैं, हम जाति में पहले बटे हुए हैं, धर्म में पहले बटे हुए हैं, मजहब के आधार पर, जाति के आधार पर बटे हुए हैं। किन्हीं ने कहा जब चर्चा हो रही थी तो बहुत अच्छा होता है कि जब हम कहीं ना कहीं कमजोर होते हैं तो अपने दोस्त को किसी पे मार देते हैं। हम आसानी से कर सकते हैं कि इसके लिए राजनेता दोषी है, इसके लिए फला विधायक दोषी है, फला सांसद दोषी है। इस देश ने देखा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि पूरे देश में उनका अश्वेत रक्त चल रहा है। आज उनके अश्वेत रक्त को पंजाब और हरियाणा और उत्तर प्रदेश, जो जाट लैंड है, जो उत्तर प्रदेश का जो जाट किसान है, उन्होंने जो है कृषि बिल को वापस करा कर यह साबित कर दिया कि लड़ने वाला चाहिए, झुकने वाला हर हालत में झुकेगा। हमें झुकाने का मादा होना चाहिए। वैचारिक लड़ाई है, वैचारिक लड़ाई कोई एक दिन में पूरी नहीं की जा सकती है और ये चीजें तो छोटी है। मेरा ये मानना है कोई भी नेता, कोई भी किसी भी फॉर्मेट में हो, अगर वो जो है जनता से ऊपर नहीं हो सकता है, वह जनता के हित में वो जानता है। बिहार में जो स्थिति है आप समझ लीजिए, आपके नेता, आपके प्रतिनिधि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि जब वोट का समय आएगा जाति फिरकों और धर्म में बांटकर हम आराम से वोट ले लेंगे। वो सुनेगा नहीं, वो हमारी तब तक नहीं सुनेगा जब तक उसको यह लगेगा किसान एक कौम है और किसान अपने आंदोलन से जो है इसको झुका सकता है। हम आप आंदोलन करते रहे, लेकिन उसे इस बात का जो है विश्वास है कि ये चीज होने वाला नहीं है, बदलने वाला नहीं है, तो इस पर जो है कोई ध्यान भी नहीं देगा। वास्तव में अभी पूर्व के वक्ताओं ने कहा यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, प्रशासन किस तरह से हम लोगों से पेश आता है। अभी किसी ने बताया कि वहां से जब मक्का का दावत
जो ट्रैक्टर आता है, जो छोटे किसान है, अपने विभिन्न माध्यमों से जो है अनाज मंडी तक पहुंचाते हैं। तो जब मैं अपने गांव का उदाहरण देता हूं, अगर मेरे अपने गांव से जो हमें पता है यहाँ से 12-15 किलोमीटर की दूरी होगा, 15 किलोमीटर दूरी में जो है कम से कम 10 जगह जो है वो प्रशासन के लोग है वो खुलेआम वसूलते हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैंने इसको लेकर जो है, मैं एक बार आ रहा था, कोई मामला हो गया तो हमारी हाथापाई हो गई, तो बताया गया कि मधुबनी टीओपी आपको पेश होना है। तो चूंकि छात्र आंदोलन से राहत में ये बड़ी बात नहीं थी। अभी मैं बता देता हूँ, हमारे क्षेत्र में एक एथेनॉल की फैक्ट्री खुली हुई है। एथेनॉल की फैक्ट्री जब खुली है तो वहां पर जो है एथेनॉल की फैक्ट्री खुली और स्वाभाविक था कि जो है राज्य के मुखिया आए वहां पर उद्घाटन के लिए। भव्य उद्घाटन हुआ, सारा चीज हुआ, सिस्टम हुआ। पता चला, कहा गया कि वहां पर मकई फसल खरीदा जाएगा, लोकल किसानों से खरीदा जाएगा। लेकिन जब खरीदने की बारी आई तो पता चला कि 6 महीना का स्टॉक पहले से किया हुआ, समझ में नहीं आया। तो वो तो खरीदारी नहीं हुई, लेकिन हुआ क्या, वहां से जो है रिसाव होने लगा। पानी का जो था, कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी चीज जब डाला जाता है तो अंदर उसका जो है जो भी निस्तारण की प्रक्रिया होती है वो अंदर होना चाहिए। तो पानी रिसाव का एथेनॉल फैक्ट्री से जो निकल रही थी, आसपास काफी सारा मकई लगा हुआ था। वो जब सीजन था तभी जो है काफी सारे फसलें थे। तो वहां पर कुछ किसान आया कि मेरे पंचायत भी पड़ता है, वहां पे उन लोगों ने कहा कि मेरे फसल को खराब कर रहा है। मैंने जो वहां पर फैक्ट्री का जो संबंधित सिस्टम है उससे बात करने की कोशिश की। उसने कहा ठीक है कुणाल जी आप आइए, आपसे बातचीत होगी। बातचीत होने लगी, 10 दिन 15 दिन कोई सुनवाई नहीं। तो हमने पंचायत में जो है आम सभा किया और पंचायत में आम सभा करके हमने फैक्ट्री को घेरने का काम किया। हमारे लोगों ने, हमारे प्रति स्थानीय जितने लोग थे सारे लोगों ने, तब उनकी निंदा जगी। और ऊपर से भी फोन आया कि आप अपनी मांगों को जाइए, डीएम साहब को मैंने कह दिया, डीएम साहब से जाके वार्तालाप कीजिए, किसानों को मुआवजा मिला। स्थिति यह है कि जैसे भगत सिंह, यहाँ पर जो है बहुत सारे वैचारिक क्रांतिकारियों की फोटो लगी हुई है, तस्वीरें लगी हुई है। मैं जब आया तो मैं यही गौर कर रहा था, यहाँ पर जो है क्रांतिकारी भगत सिंह जी की भी तस्वीर लगी हुई है। वो कहा करते थे अंग्रेजों के समय में है कि बाहरों को सुनाने के लिए धमाके की आवश्यकता होती है। वो तो अंग्रेजों का शासन था। आज भी हमारे कुछ सत्तासीन लोग हैं जो सत्ता के मन में पहरे हो गए हैं, उनको सुनाने के लिए कहीं न कहीं आंदोलन और धमाके की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। और जब तक एक बात मैं कहना चाहता हूँ, क्लियर कहना चाहता हूँ, सांसद, विधायक, मंत्री बनना कोई बड़ी बात नहीं है। इस देश ने ऐसे लोगों को भी देखा है जो किसी भी तरह के पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं है, लेकिन उन्होंने झुकाने का काम किया हर तरह के पॉलिटिकल सिस्टम को। आप चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी का उदाहरण ले सकते हैं। बाद में अभी जो आंदोलन हुआ था, जिन्होंने कहा राकेश टिकैत जी का, सही में आंदोलन और इस तरह का जो ये चीजें हैं जो कि आप अगर जनता के बीच में जनता के मुद्दों को लेकर लड़ेंगे तो ये सब चीजें बौनी हो जाएगी। सिस्टम झुकता है, प्रशासन झुकता है। सांसद विधायक तो बहुत कम बात है, आपको समांतर कुर्सी मुख्यमंत्री के समकक्ष मिला करेगी। अभी बिहार यात्रा द्वितीय चरण में जिनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, हमारे आदरणीय नेता है वो कहते हैं कि 2 तरह की राजनीति होती है। एक होता है राजनीति जो होती है, मानस पुत्र होते हैं जो कि जातिगत आधार पर आपसे जुड़े रहते हैं। एक होते हैं वैचारिक रूप से जो आपके साथ जुड़े होते हैं। किसान आंदोलन को ताकत तभी मिलेगी जब इसमें वैचारिक रूप से लोग जुड़कर सभी जाति धर्म या शपथ ले कि जब हम वोटिंग की बारी आएगी तो वैसे सरकार को चुनने का काम करेंगे, वैसे लोगों को पार्लियामेंट और विधानसभा भेजने का काम करेंगे जो किसानों की आवाज को उठाए। वरना कुछ होने वाला नहीं है। यह लोकतांत्रिक सिस्टम है। यहाँ पर लोकतंत्र में आप अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा ही अपनी मांगों को मनवा सकते हैं। अगर फिर भी मांगे नहीं मानती है तो जैसे लोहिया जी कहा करते थे कि जिंदा कौम जो है 5 साल इंतजार नहीं करती है। यह लोकतंत्र ही हमें ताकत देता है कि आंदोलन करे। मैं खासकर जब यहाँ पर जो स्थापना दिवस मनाया जा रहा है तो मैं खासकर
मैं उन्हें बुजुर्ग नहीं कर सकता हूँ। वो उनका अविरत प्रयास है कि आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा है। उनकी आलोचना करना या कह देना ये संगठन यह अविरत प्रयास है। मैं अनिरुद्ध मेहता चाचा जी को जानता हूँ और इनके जज्बे को सलाम करता हूँ। ये युवाओं से भी ज्यादा युवा है। इनको देखते एक गाड़ी एक मोटरसाइकिल दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक घूमते रहते हैं। कौन सहायता दे रहा है, कौन सहायता नहीं दे रहा है, इनसे इधर ये आवाज बने रहते हैं। इनको देखकर हम जैसे युवाओं को भी प्रेरणा मिलती है। जब हम युवा जो है किसी न किसी फॉर्मेट में संघर्ष कर रहे होते हैं तो कभी लगता है क्या मैंने ये चयन करके सही किया। एजुकेशन आया, सिस्टम आया, गार्जियन की भी आशाएं थी, अपेक्षा थी, तो क्या सही किया। जब ऐसे लोगों को देखता हूँ तो कहीं ना कहीं ये प्रेरणा मिलती है, संघर्ष का फल मिलता है। आज हम लोग, मैं कहना चाहता हूँ चाचा जी, आप कमान संभालिए। आपने यहाँ पर जो है किसान आंदोलन को और किसानों की बातों को हमेशा से जीवित रखी है। और एक बात और, आपके एक एक एक्टिविटी पे अच्छे लोगों का ध्यान रहता है, इस बात को मानिए। और आप में वो बाता है, आप वो नेतृत्व कीजिए, क्योंकि आप हैं यहाँ पर, उस तरह से नेतृत्व कीजिए, आदेश दीजिए। हम जैसे युवा आपके आदेश पर, जो आपका आदेश होगा, जो मंच का आदेश होगा, आपके आदेश का पालन करेंगे। इन्हीं के साथ मैं अपनी बातों को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत ही अच्छे ढंग से आपने किसानों की बात को रखा कुणाल जी, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद आपको। अब मैं बड़े भाई और इस संगठन के वीर कहे जाने वाले हम लोगों के गार्जियन महेश्वरी मेहता जी पे आग्रह करेंगे आगे और कम ही शब्दों में किसानों की सारी समस्या सब करा। बिहार किसान मजदूर संघ का आज स्थापना दिवस है। मंच पर बैठे हमारे जवाहर बाबू पटना चल के आए हैं, हमारे त्रिपुरारी जी वो है हमारे मंच पर। हमारे राजनीति का दिशा निर्देश दिलाने वाले हमारे आज बड़े भाई आलोक जी हैं और कोरा जी हैं और अमरेंद्र बाबू हैं। ये सारे लोग यहाँ हैं। हमारे भाई जो पहले बोल रहे कि गुलाबा के मंडी ज्यादा समय नहीं है कि समय पे आगे हो गया है, गुलाबा मंडी के ऊपर हम लोग बताते हैं आपको। आज से नहीं, हमारे 3 आदमी यहाँ मौजूद है, अध्यक्ष जी पेपर सत्यनारायण जी और अनु भाई जी और हम महेश्वरी मेहता जी। जनवरी महीना कितना ठंडा पड़ता है। 21 गाड़ी आलू का मंडी में प्राणपट्टी से गांव का लोग आए हुए थे और पूर्णिया जिला में सबसे 1 नंबर आलू खेती प्राणपट्टी से गांव में होता है। और ऐसे बहुत जगह है, महनापुर है, कंगली है, कवैया है, सब जगह होता है, लेकिन वहां बहुत ज्यादा खेती होता है। वहां जिस किसानों को आलू का दाम कर लिया व्यवसायी ने और पैसा देने के समय में उसे 20 बोरा का दाम काट देता था कि उसमें मिट्टी है। हम लोगों को फोन हुआ, हम लोग जनवरी महीना ठंडा दिन में 2-4 तारीख था जनवरी महीना, हम 3 आदमी रोड पर बैठ गए और हजारों गाड़ी रुक गया। हम लोग फिर भी नहीं छोड़े। गुलाबाग के बहुत बड़ा माफिया है मुकेश जायसवाल, उन्होंने उसी बराबरी के लोगों को पकड़ा। कहा आपने महेश्वरी जी को पकड़ा के लाइए और हमको वही धारणा पर हम लोग बैठे थे 3 आदमी और हमको बुलाया था। हमने उसी पर क्या कहा है, मुकेश जायसवाल बुला रही कहा कि 10 लाख रुपए ले लीजिए, यह आंदोलन नहीं टूटेगा, यह 3 आदमी रहेगा, आप लोग सड़क रहिए, कलेक्टर साहब आएंगे, निराकरण होगा। 2 बजे कलेक्टर साहब आए और वहां बैठ के पेन पेपर पर लिखा गया जो हमारे संगठन के मौजूद है पेन पेपर, कहा कि आप एक भी व्यवसायी किसान